बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 3 में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपने करने जा रहे हैं तीसरे दौरानिया में हमारे पास क्या है, नया सबक, मेरे खिलौने प्यारे प्यारे। आप अपनी उर्दू की दरसी किताब खोलेंगे, सफ़ा नंबर 56 और 57, पेज नंबर 56 और 57 पर ये आपको सबक दिया गया। ठीक है, इसमें मैं आपको तारुफ करवा देती हूँ सबक का कि सबक में क्या है जी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मेरे खिलौने प्यारे प्यारे। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, दो बच्चे हैं। ये कौन हैं? ये गाजी और फातिमा, और ये अपने अबू जान के साथ जाते हैं खिलौनों की दुकान पर। ठीक है, और वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ तरह के खिलौने देखते हैं, तो उन दोनों का दिल चाहता है कि वो ये तमाम खिलौने उठा लें। ठीक है, लेकिन वो अबू जान उनको कहते हैं कि आप अपनी पसंद के खिलौने लें और फिर हम वापस चलते हैं। जो फातिमा होती है वो गुड़िया पसंद करती है, और गाजी जो होता है वो अपने लिए गाड़ी पसंद करता है। ठीक है, और वो इस तरह अपने खिलौने जो हैं लेते हैं और वो वापस आ जाते हैं जी। वापस आके वो अपने खिलौने जो होते हैं अपनी दादी माँ को दिखाते हैं, और फिर दादी माँ बच्चों के खिलौने देख के बहुत खुश होती हैं। फिर दादी माँ उनको अपने खिलौने दिखाती हैं। ठीक है, और वो अपने खिलौने उनकी कैसे होते हैं दादी माँ के, कि जिसमें क्या होता है, गुड़िया के बाल जो होते हैं वो धागे से बने होते हैं, और सितारों और सुनहरी धागों से बने हुए हार और चूड़ियाँ भी पहनी होती हैं। जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि पुराने ज़माने के जो खिलौने होते थे वो इस तरह के होते थे। ठीक है, और फिर दादी जान के साथ दादा वो भी आके बैठ जाते हैं, और वो उनको खिलौनों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अभी ही नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले भी जो थे वो बच्चे खिलौनों से खेलते थे। ठीक है, और फिर वो उनको किताब दिखाते हैं जिसमें खिलौनों की तस्वीरें बनी होती हैं, और फिर वो उनको बताते हैं कि खुदाई के दौरान वो ये खिलौने उनको मिलते हैं। दरियाए सिंध के पास से मिलने वाली हज़ारों साल पुरानी चीज़ों में ये शामिल होते हैं। ठीक है, इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीज़ों में से भी बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे। ठीक है, जिनमें गुड़ियाँ, जानवरों की शक्लों के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियाँ और लोगों के काम करने के औजार भी थे। ठीक है, फिर दादी जान उनको बताती है कि मिस्र में तो ऐसी गुड़ियाँ भी बनती थी जिनके हाथ पाँव हरकत करते थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई और इस तरह के जदीद खिलौने, मॉडर्न खिलौने आ गए जो प्लास्टिक से और दूसरी तरह की धातों से बनते थे। ठीक है, बनते हैं। जैसे आप सबके पास भी होंगे मुख्तलिफ़ तरह के खिलौने। ये आप देख रहे हैं आजकल के जो आपके टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। आपको सामने तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह वो बच्चे जो हैं गाजी और फातिमा अपनी दादी जान से ये बातें सुनते हैं, और वो जब उनको पता चलता है कि खिलौने पहले किस तरह के थे और अब आजकल के ज़माने में किस तरह के हैं, तो वो इन मालूमात से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये आपका था आज का सबक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी उर्दू की नोटबुक खोलनी है, उस पर आपने उन्वान लिखना है। उन्वान आपका क्या है, मेरे खिलौने प्यारे प्यारे। सरगर्मी में आप लिखेंगे इमला के अल्फाज। ठीक है, पेज के दरमियान में एक लाइन लगाएंगे और ये अल्फाज नीट राइटिंग में लिखेंगे। खुशखती का ध्यान रखना है आपने। इमला के अल्फाज क्या हैं? खिलौनों, गुड़ियाँ, रिमोट, झुंझुना, धागों, खुदाई, औजार, लट्टू चलाना, लाउंज, मुस्कुराई। ये आपका आज का काम है। ये इमला के अल्फाज आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। आपका आज का काम ख़त्म हुआ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।